तो पिले माने आज तुम दशम श्रेणी साहित्य बहिर प्रथम पद्य होउची वंदे उत्कल जननी। तेबे कौन सी विषय को जीवा आगु सर्वप्रथमे मुझे कही रखापी चाहिए साहित्य को पढ़ा साहित्य को बुझा आउ साहित्य प्रश्नर उत्तर देवा बा परीक्षा पाई निजको प्रस्तुत करने भितर अनेक तफात अच्छी। मातृभाषा रे दुर्बल रहिबा बा मातृभाषा रे अधिक नंबर न रखि पारिबा मध्य गोटे दुरारोग्य व्याधि। तबे उच्च कोटीर व्याख्या बा उच्च कोटीर लेखा पाई अनेक गुड़िए विषय बुझिबा दरकार। कारण कथारे अछि जेउठी न पहुँचे रवि सेठी पहुँची जाए कवि आउ कागजर मसृण बक्षरे आंके केते कल्पनार छवि। सठिक प्रासंगिक एवं दीर्घ उत्तर दे पारिले ही ताहा परीक्षकंकर दृष्टि आकर्षण करिपारे। तेबे सर्वप्रथमे मु केतोटी कथा कहिबा पई चाहिबी जे कोनोसी विषय हेउ पिले माने प्रथमे से सबुरे कौनसी संक्षिप्त प्रश्न बा दीर्घ प्रश्नर उत्तर देवा पूर्वर केते गुड़िए कथा उपरे आमको दृष्टि देवाकू पड़िबो। प्रथम कथा हेउची प्रकृत भावार्थ से ताहा गद्य हेउ बा पद्य हेउ लेखक बा कवि जहाँ सेठारे लिखिछंती आमे तार रॉन्ग इंटरप्रिटेशन बा भूल व्याख्या केबे भी करि परिबा नाही। द्वितीय कथा हेउची शब्द संयोजना। उपयुक्त शब्द संयोजना जदि आमे करि परिबा तेबे निहाती भावरे आमर लेखा साहित्यर लेखा उच्च कोटीर हो पारिबो। तृतीय कथा हेउची विषय वस्तुर इतिहास और परंपरा। कौन सी विषयर इतिहास एवं परंपरा जानिथिबा निहाती भावरे दरकार। चतुर्थ विषय हेउची उद्धृति बा जहाँ आमे कहू कोटेशन कहू। अनेक समय अनेक अन्यान्य कवि कहिथिबा लेखा बा उद्धृति आम साहित्य को आहुरी टिके रुधिमंत करे तेणु उद्धृति मध्य दरकार। एवं सबुठारु बड़ कथा हेउची साहित्य मनस्कता। जेभली अन्य मनस्क हवा गोटाए रोग बा लक्षण ठीक सेमिति साहित्य मनस्कता। पिले माने कौनसी उच्च कोटीर साहित्य हेउची कालजयी कविता। जेभली भावरे सुंदर तृप्तिर अवसाद नाही जेते देखुथिले नुआ दिसु थाई ठीक भावरे साहित्य कौनसी धाड़िकिया लेखा नुहे जहाको पढ़ीदेले काम सरी जाए। जो महान कवि जो कालजयी कविंकर कविता में पढ़ा बा तार उत्तर दबा निहाती भावरे साहित्य भितर सेतिकी निजको निमज्जित करने दरकार। कौनसी ऑब्जेक्टिव प्रश्न यह नुहे जे ए प्रश्नर उत्तर गोटे शब्द में लिखिदेवा बोली। तेणु निहाती भावरे प्रथमे मु तुमको ए विषयटा को शिखेबाकू चाहे जे परीक्षा रे समस्ते गोटे प्रकार उत्तर और गोटे प्रकार व्याख्या दवा उचित नुहे। सहितर भाव को जदि साहित्य कहा जाए निहाती भावरे जड़े आदर्श छात्र बा प्रकृत साहित्य पढ़ुवा छात्र एक भाविबो जे मो लेखाटी अन्य मानकठु भिन्न हवा दरकार अनन्य हवा दरकार ना कि अन्यान्य मानक भली हवा दरकार। तेणु अनन्य आउ अन्यान्यर ये जो कथा मु कहली तेणु यही कथा गुड़ा को दृष्टि रखिले साहित्य पिले माने घोषिबार विषय नुहे। साहित्य प्रत्येक लोक भितरे थाए ताकू बाहर को बाहर करबा पई हेले केते गुडी उपादान दरकार। तेणु सर्वप्रथम मु कहिबा पई चाहिबी केबे भी घोषिले ताहा केबे भी हृदयस्पर्शी लेखा हेई परिबो नाही। तेणु प्रथमे केते गुडी टेक्निकल कथा अछि एई सबु विषय गुडी को ध्यान देले प्रति थर जेबे भी तुमे से सबुर उत्तर देबो ताहा निहाती भाबरे हृदयस्पर्शी हेई परिबो। ठीक अछि तबे यही कथा गुड़ाक बर्तमान आमर तुमर मानकर साहित्य बहिर प्रथम पद्य वंदे उत्कल जननी जितेबाला आम पठन करवा सेतेबेले यही सब विषय गुड़िक प्रति ध्यान देवा। तेबे वंदे उत्कल जननी सर्वप्रथमे जेकोसी कविता बा गद्यर प्रथम कथा हेउची जे कवि परिचय बा लेखक परिचय। तेणु जेकोसी विषय रे ये कथाटी प्रथमे रहिबा दरकार।
ତେଣୁ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏହି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ। ସେ ଜଣେ କାଳଜୟୀ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ରଷ୍ଟାର ସୃଷ୍ଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଅନନ୍ୟ। ଯେଭଳି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ବା ଆଙ୍ଗୁଠିର ଛାପ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶେ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅନେକ କବି ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ କାଳଜୟୀ କବିତା ସେମାନେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହିପରି ଭାବରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା। ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ ସେ ପରିଚିତ। ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା କାଳରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଶମାତୃକା ପାଇଁ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ କର୍ମୀ ହିସାବରେ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆଉ ଟିକେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଅନେକ ସମ୍ମାନର ସେ ଅଧିକାରୀ। ଏଣୁ ଡଗର ପତ୍ରିକାର ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକ। କଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ, କଣା ମାମୁଁ, ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ, ଦେହି ପଦପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମ୍, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ, କବିତା ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ ସେ ସଂକଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି, ଇଏ ହେଉଛି କବି ପରିଚୟ। ଯେକୌଣସି ବିଷୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମକୁ କବିଙ୍କୁ ପରିଚୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବା ଦରକାର। ତେବେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ବିଷୟ ହେଲା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଜାତୀୟତାବୋଧ। ଯଦି ଉତ୍କଳ ଏକ ଜାତି ହୁଏ, ଯାହାର ଅତୀତରେ ଯାହାର ଓଡ଼ିଶା ବା ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ବା ଉଡ୍ର ଦେଶ ରୂପେ ପରିଚିତ। ଏଇଠି ପିଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ଯେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଇତିହାସ ଆଉ ପରମ୍ପରା, ଏହାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେବେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବିଷୟବସ୍ତୁର ନାଁ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ, ଏହା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପରିଚିତ। ତେବେ ଆମ ଲେଖାଟା ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜନନୀ କଥା ଏଠାରେ ଉଠୁନାହିଁ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍କଳକୁ ଏଠାରେ ଜନନୀ ରୂପରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କାରଣ ସମ୍ଭବତଃ ଓଡ଼ିଶା ବା ଉତ୍କଳ ବା ଭାରତ ହେଉଛି ସେହି ଭୂଖଣ୍ଡ ଯେଉଁଠାରେ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ ବା ଜନନୀ ଆଉ ଜନ୍ମଭୂମି ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ହିଁ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇ, ଏକ ଉଦାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଜନନୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦିଏ କଥାରୁ କବିଙ୍କର ଦେଶପ୍ରୀତି, ମାତୃପ୍ରୀତି ଏବଂ ଜାତୀୟତା ବୋଧ ସହଜରେ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଚାରୁ ହାସମୟୀ ଚାରୁ ଭାସମୟୀ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ପିଲାମାନେ ଚାରୁ ହାସମୟୀ, এই চারু শব্দর বিশেষণ অর্থ বিশেষ্য বিশেষণ যেভাবে ভাবে রয়েছে, চারু শব্দর বিশেষণ অর্থ হচ্ছে সুন্দর। তবে উৎকল জননীঙ্কর হস সুন্দর এবং ভাষা মধ্য তাঠারু সুন্দর তথা মধুর। কবি এঠারে এই কথাকে লিখিছন্তি। তবে এটি প্রশ্ন উঠে, উৎকল জননী যদি কৌশি ব্যক্তি বিশেষ নুহতি, তবে কবি উৎকল জননীঙ্কর হসকু নিজের কবি সুলভ চক্ষুরে ଦେଖିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା, ଉତ୍କଳର ଶୋଭାରାଜି, ଏସବୁ କବିଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିଛି। ମଣିଷର ହସ, ମଣିଷର ଦୁଃଖ ତାର ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ରାଜ୍ୟ। ଏଠାରେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ମନ୍ଦିର ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ଉତ୍କଳ ମଧ୍ୟ ଗାଁର ଦେଶ। ତେଣୁ ଉତ୍କଳର ଶୋଭାରାଜି, ଉତ୍କଳର କର୍ମକୁଶଳତା, ଉତ୍କଳରେ ବଜାୟ ରହିଥିବା ଶାନ୍ତି, ଏସବୁକୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ସୁଖର ସମୟରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆଜି ହସୁଛନ୍ତି। ସେ ହସୁଛନ୍ତି ଭାଇଚାରାରେ, ସେ ହସୁଛନ୍ତି ପରମ୍ପରାରେ, ସେ ହସୁଛନ୍ତି ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ପ୍ରାମାଣିକ ଇତିହାସକୁ ନେଇ। ଚାରୁ ଭାଷମୟୀ ଏବଂ ଏଠାରେ କବି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ରହିଛି। ସେସବୁ ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସତରେ କେତେ ମଧୁର ଭାଷାରେ, କେତେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର କବିମାନେ ଅନେକ ଗୂଢ଼ ତଥ୍ୟ, ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେସବୁ କାଳଜୟୀ କବିତା। ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁମଧୁର
एते आपणापण से निहित अच्छी जे पर को आपणा करिनेबार मनोभाव से अच्छी। एठारे उत्कल हेउछि एभली जगह जोठारे समवयस्क स्त्री लोकंकु भौणी एवं निज ठारू अधिक बयसर होइथिले तांकु माँ कही संबोधन करा जाए एवं निज ठारू कम बयसर होइथिले तांकु कन्या कही संबोधन करा जाए। वास्तविक ओडिशार भाषा निहाती भावरे सेतिकी मधुर। तेणु उत्कल जननींकर हस मधुर एवं तांकर भाषा मध्य अत्यंत मधुर बोली कवि एठारे वर्णना करिसेंती। परवर्ती पदटी होछि पूत पयोधि विधौत शरीरा ताल तमाल सुशोभित तीरा शुभ्र तटिनी कूल शिखर समीरा जननी जननी जननी। एठी पूत शब्दर वास्तविक अर्थ हेउछि पवित्र एवं पयोधि हेउछंती समुद्र। विधौत जहा धोई हे जाइछि बा धोई हेउछि शरीरा। तबे पवित्र समुद्र निहाती भावरे समुद्र हेउछि पवित्र कारण समुद्रर इतिहास देखिले जना पड़े जे समुद्र निज गर्भरे केते जे इतिहास को बंचई रखिछि। समुद्रर गर्भरे समुद्र मंथन ठू आरंभ करी केते जे सभ्यता विलीन हो जाइछंती ताहा श्रीकृष्णंकर द्वारिकापुर हेउ मध्य समुद्र सबुबले समुद्र अनेक परंपरा अनेक मानव समूह अनेक सभ्यता को मध्य से निज मध्य लीन करी रखिछि। तेणु सही पवित्र समुद्र उत्कल जननींकर पाद को निज शरीर को धोई दौची। ओडिशार पूर्वरे बंगोपसागर अवस्थित यही समुद्र कवि एठारे निजर कविनेत्र रे कथा को परिलक्षित करिसंती। आहा सते जेमिति ए पवित्र समुद्र उत्कल जननींकर शरीर को धोई दौची। उत्कल जननी सेतिकी नमस्या सेतिकी भक्ति एवं श्रद्धा पाइबार योग्या। तेणु पवित्र समुद्र जो जननींकर शरीर को धोई देउछि जो शरीरंकर जो जननींक शरीर को थरे नुह दी थर नुह अहरह भाव में धोई देउछि। वास्तविक से जननी केते पवित्र होइथिबे केते नमस्या होइथिबे केते महान केते महियसी होइथिबे। ताल तमाल सुशोभित तीरा एवं यही समुद्रर तटदेश रे तत्कालीन समय कवि लक्ष्य करिसंती ताल तमाल अनेक ये सब वृक्ष विशेष ये सब वृक्ष विशेष रे समुद्रर तटदेश आच्छादित हो रही जहाँकि ओडिशार प्राकृतिक शोभाराजी को यही सब वृक्ष द्विगुणित बहुगुणित कर दिए। शुभ्र तटिनी कूल शिकल समीरा शुभ्र अर्थात धला बा परिष्कार एवं तटिनी कूल यही नदी कूल जो शुभ्र जलराशि अवस्थित ये समुद्रर यही नदी गुड़िकर जलराशि शुभ्र होइथिबारु शिखर समीरा सेठारे जलकणा युक्त पवन बहे अति ठंडा पवन बहे जो पवन प्रत्येक प्राण को आह्लादित करे प्रफुल्लित करे मानसिक अनेक गुड़िए प्राकृतिक परिवेश रे आमको आम मध्यरु मानसिक अवसाद टिके दूर हो जाए यह वास्तविक सत्य। तेणु यही स्थान रही तेणु प्रत्येक जगार कवि ओडिशार वैचित्र्य को लक्ष्य करिसंती अनन्यता को लक्ष्य करिसंती। आउरी जेपरि कथा अछि जे जहाँ नाही भारते ताहा नाही जगते निहाती भावरे संभवतः यही भारत देश रे बा यही भारत वर्ष रे उत्कलर मान्यता उत्कलर अवस्थिति आ उत्कलर अवदान निहाती भावरे अनिंद्य एवं अनन्य। तेणु यही नदी तटरे जोठारे कि शुभ्र जलराशि प्रवाहित यही शुभ्र जलराशि थिबारु जलकणा युक्त शिखर समीर बा यही ठंडा पवन सेठारे बहे। घन घन वनभूमि राजित अंगे नील भूधरमाला साज तरंगे कलकल मुखरित चारु विहंगे जननी जननी जननी। आहुरी अनेक प्राकृतिक सौंदर्य को कवि निजर लेखनी मुनरे सते जेमिति ए कवितारे जीवंत करी गढ़ी तोलिछन्ति। घन घन वनभूमि राजित अंगे घन शब्दर अर्थ हेउछि अधिक। एठारे घंच अरण्य उत्कल जननी शरीर आच्छादित हो रही जो समय कवि यही कविता रचना करते जो समय ओडिशार प्राकृतिक शोभा को कवि स्वचक्षुरे प्रत्यक्ष करते ये हूँ से समय कथा जे घन घन वनभूमि राजित अंगे जहाँकर शरीर में वनभूमि बा वन जंगल बा घंच वृक्षलता भरी हो रही
एसबू हूँ प्राकृतिक संपद जहाँकि से ओडिशा प्रति अनेक कवि अनेक विद्वान अनेक दार्शनिक बाहर देशरू मध्य आकर्षित हो आसी एते शोभा को स्रष्टा जमिति उत्कल भूखंडे अजाड़ी देइछन्ति ताको एकत्र करिछन्ति जहाँकि अनेक प्राण को पुलकित करे। नील भूधरमाला साजे तरंगे भूधर माने पर्वत अनेक गुड़िए पर्वतमाला एठारे साजे तरंगे जमिति गभीर समुद्र रे तरंग जो समय उठे तरंग निहाती भाव में तरंगायित भाव में उठे अनेक गुड़िए पर्वतर राशि पर्वत राजी एठारे रही कवि निज कवि चक्षुरे लक्ष्य करिछन्ति जेमिति समुद्र गर्भरे नील तरंग उठे से भली भाव में दूर पर्वत जो भली दूररू सुंदर देखा जाए यही सब भूधरमाला बा पर्वत गुड़िक देखि कवि अनुभव करिछन्ति सते जेमिति गभीर समुद्र रे सबू पर्वत गुड़िक नील तरंग भली खेली जाउछन्ति। कलकल मुखरित चारु विहंगे जननी 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 कलकल मुखरित पक्षींकर काकली रे पक्षींकर कोलाहल रे जेमिति आकाश गुंजरित हेउछि आ सते जेमिति पक्षींकर काकली रे यह संगीतर भ्रम सृष्टि करुछि। प्राकृतिक परिवेश रे निहाती भाव में अनेक गुड़िए पशु पक्षी खुशी रे जीवन यापन करती जहाँकि प्राकृतिक शोभा को बहुगुणित करिथाए। तेणु कवि एठारे कहते कलकल मुखरित चारु विहंगे पुनश्च कवि चारु शब्दर व्यवहार करिसेंति जहाँकि मु ए प्रबंधर आरंभर कही चारुर विशेषण अर्थ यहाँ विशेष अर्थ रे मध्य व्यवहार करा जाई पारे किंतु विशेषण शब्दर अर्थ हेउछि सुंदर। तेणु ए पक्षींकर ए जो विभिन्न सुंदर पक्षींकर ए जो काकली बा कलरव यह मध्य कौनसी कोलाहल नुहे अपितु संगीतर मूर्छना सृष्टि करुछि। सतरे केते वैचित्र्य केते प्राकृतिक शोभा तत्कालीन समाज रे बा तत्कालीन समय रे कवि लक्ष्य करिछन्ति। सुंदर शाली सुशोभित क्षेत्रा ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्रा उत्कलर प्रधान खाद्य शस्य हेउछि धान। सुंदर शाली सुशोभित क्षेत्रा कवि अनेक स्थान रे से समय लक्ष्य करिछन्ति जे सुंदर धान क्षेत्र रे सुंदर शस्य क्षेत्र रे जेमिति ओडिशा भूखंड आच्छादित हो रही जहाँकि बोध हुए लक्ष्मींकर अवदान बा लक्ष्मींकर आशीर्वाद एही राज्य प्रति निहाती भाव में रही प्रधान खाद्य शस्य। तेणु अन्नदात्री माँ लक्ष्मी पड़ीदात्री माँ लक्ष्मी केबे भी खाद्य शस्यर अभाव ओडिशा रे देखा देइथिले मध्य नौंक दुर्भिक्षर कथा रही अनेक प्राकृतिक दुर्विपाकर कथा रही किंतु जेते रकमर खाद्य शस्य ओडिशा रे उत्पादन हुए जेते उच्च माने उपयुक्त खाद्य शस्य एवं उन्नत मानर खाद्य शस्य ओडिशा रे उत्पादन हुए संभवतः ताहा अन्य केउठारे हुए ना। तेणु जो चाषी वर्ष तमाम लगी रही खाद्य शस्य उत्पादन करने को चाहे माटी मटाल पंकरे माटी सहित निजको माटी करी शस्य उत्पादन करे भोकिला को तृप्त करे निज खाद्य शस्य निजे खाद्य शस्य उत्पादन करी। तेणु यही सबू क्षेत्र गुड़िकरे यही सबू जमी गुड़िकरे सुंदर शाली सुशोभित क्षेत्रा कवि कहते जे ए क्षेत्र होउची उत्कल होउची सही प्रदेश जोठारे खाद्य शस्यर अभाव रहेनी जमी बा खेतरे सुनार फसल सुनार लहड़ी मारू थाए। कवि को यह लक्ष्य करिसेंति जहाँ कवि को निहाती भाव में एक आत्मतृप्ति देइछि। ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्रा तत्कालीन समाज रे मध्य ओडिशा ज्ञान विज्ञान क्षेत्र रे किछि अन्य मानक ठारू किछि कम नथिला। कवि देखुछंती जे उत्कल जननी मध्य प्रति समय रे अवलोकन करुछंती जे तांक देहरे बा निज उत्कल प्रदेश रे जे ज्ञान विज्ञान किभली भाव रे विकसित होबाकू लागुछि बा विकसर चरम सीमा पर्यंत जिबाकू चाहूछि। एइठारे पिले गोटे कथा कहबाकू चाहिबी
जो मु कहिछि जे एठारे जे विषय वस्तुर इतिहास एवं परंपरा विषय जानिथिबा दरकार। अनेक पंडित अनेक विद्वान असाध्य साधन करी ब्रह्मज्ञान प्राप्त करिसंती, दुनिया को दिग्दर्शन देइसंती। पठाणी सामंत बा सामंत चंद्रशेखर को बा किए न जाने। दुई खंड काठी साहाय्य नलकाठी साहाय्य जो समय इंग्रेज माने दूर पर्वतर उच्चता निरूपण करि पारु नथिले, दुई खंड काठ नली साहाय्य से पर्वतर सठिक उच्चता निरूपण करि पारुथिले। कौन कवि कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र अतिरंजन व अतिमातृभक्ति प्रतिपादन करिसंती कि ना? वास्तविक ओडिशा रे एभली अनन्य कला रही, एभली अनन्य विद्या रही, एभली विज्ञान लुक्कायित अवस्था अच्छी जहाँ वर्तमान वैज्ञानिक जुगरे हुए तो शब्द बदली जाइछि, से सबू जंत्रपातिर ना हुए तो बदली जाइछि, किंतु मात्र दुई खंड नल साहाय्य जे दूर रे थिबा पर्वतर उच्चता निरूपण करि पारुथिले। एथुरु सहजरे जणे साधारण मनीष यह अनुमान करि पारे। जो समय वैज्ञानिक जंत्रपाति एते मात्रा रे विकसित होई नथिला, सही समय रे ओडिशार बरपुत्र ओडिशा माटीर पुओ एभली वैज्ञानिक विद्यारे सिद्धहस्त थिले। सतरे ज्ञान विज्ञान केते रहिछि। जो कोणार्क मंदिर को 1200 बढ़ई पूर्णांगता प्रदान करि पारु नथिले, 12 वर्षर बालक धर्मा मध्य सेठी कोणार्क को पूर्णांगता प्रदान कला एवं इतिहासर पृष्ठारे मरी मध्य सबुदिन पई अमर रहीगला। 12 वर्षर बालक पाखरे से ज्ञान थिला जे कि 1200 बढ़ई पारु नथिबा काम को जो मंदिर दधिनौती से माने बसई पारु नथिले। एठी कथा उठुची कारीगरी विद्यार, एठी कथा उठुची मंदिर शिल्पर। 12 वर्षर बालक जोठारे एते सिद्धहस्त, ता माने से समय केते ज्ञान विज्ञान ओडिशा रे लोकायित अवस्था रे थिला ताहा सहज अनुमय। अनेक कीर्ति रहिछि, अनेक कीर्ति रहिछि जहाँ प्रति जुगरे प्रति दशंधि प्रति जुगरे प्रति समय अनंत समय पर्यंत ओडिशार ए सब ज्ञान विज्ञान एवं कीर्तिराजी मानव समाज को आह्लादित करुथिबो, मानव समाज को भाविबा को बाध्य करि देउथिबो। आज मध्य ओडिशार जो प्राचीन कीर्तिराजी रहिछि जहाँ आज को 1000 वर्ष तले निर्मित होइथिला, से सब कीर्तिराजी उपरे आज भी गवेषणा करा जाउछि। कौनसी वैज्ञानिक उपकरण से समय उपलब्ध नथाई मध्य किभली भावरे एते सुंदर एते निखुण आउ एते दीर्घस्थायी अट्टालिका एते दीर्घस्थायी कीर्तिराजी निर्माण करा जाई परिला। वास्तविक से भली समय जो समय आजिर अल्ट्रा मॉडर्न साइंस उपलब्ध नथिला, से समय एसबु जिनस किभली संभव हो पारिला। तेणु निहाती भावरे कवि मातृवंदना भितर अतिरंजन को स्थान देहि नाहंती। प्रकृत रे उत्कल जननी भितर एतिके वैचित्र्य क्षेत्रे क्षेत्रे प्रत्येक जगार प्राकृतिक शोभाराज रे हो, कर्म निपुणता क्षेत्र रे हो, ज्ञान विज्ञान क्षेत्र रे हो, परंपरा भितर हो, त्याग निष्ठा बलिदान देश प्रेम प्रत्येक क्षेत्र रे जेमिति से वैचित्र्य अनुभव करिसंती। जी प्रशंसार योग्य बा पुलिंग अर्थ रे जी प्रशंसार योग्य ताकू प्रशंसा करिबारे आमे पछघुंचा दबा काहीकि। कवि प्राण रे जो देश प्रेम भरी रही ताकू अनुभव करिबा होची ए कवितार मूल लक्ष्य। आरंभ रू कहि रही जे माँ आउ मातृभूमि भितर आमे फरक करूना। यह एक जातीयताबोध कविता। जो विवेकानंद कही वसुधैव कुटुंबकम, समग्र वसुधा जदि एक कुटुंब हुए, ठीक सेहीपरि भाव में जो प्रदेश जो राज्य रे आम जन्म से राज्य प्रति सर्वप्रथमे आमे प्राथमिकता दबा कथा। सही राज्य प्रति सही भूखंड प्रति आमर बलिदान, सही भूखंड प्रति आमर प्राण को आमे उत्सर्ग करदेवा उचित। तेबे सुंदर शाली सुशोभित क्षेत्रा ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्रा, जोगी ऋषिगण उटज पवित्रा, जननी जननी जननी। जोगी ऋषिगणकर
पवित्र जोगी ऋषिगण माने उटज अर्थात पत्र कुड़िया जोगी ऋषिगण जोठारे अवस्थान करती जोठारे सेमानंकर ध्यान योग तपस्या संकल्प प्राणायाम प्रत्याहार एवं समाधि यहीपरि भाव में जोग साधनार सर्वोच्च स्तर रही सर्वोच्च स्तर होची ब्रह्मलीन होइजिबा से जहाँ भी हो ये जोगी ऋषिगणकर पवित्र आश्रम जोठारे विभु नाम को स्मरण करा जाए यही सबु स्थान बा जोगी ऋषिगण यही उत्कल भूखंडरे अवस्थान करुथिबारु यह उत्कल जननी गौरवर विषय पुण्यवती हेबार विषय कहती हरिते हरिनाम गुरु अर्थात हरिंक ठारू हरिंक नाम होची श्रेयस्कर जोठारे विभु नाम स्मरण करा जाए सेठारे कोटि पातकर विनाश घटे पातक अर्थात पाप तेणु यही जो जोगी ऋषिगण होउछंती सही समाजर सही व्यक्ति विशेष भगवान जेतेबेले मध्य अवतार ग्रहण करिसेंती एही जोगी एही मुनि एही ऋषिगणंकर पदवंदना करिसेंती स्वयं से राम अवतार हुअन्तु से कृष्ण अवतार हुअन्तु गुरु बिना ज्ञान कहीं रे ओडिशार जनमानस रे एक कथा परिलक्षित करा जाए एही जोगी ऋषिगणंकर पवित्र आश्रम गुड़िक स्थले स्थले रही अनेक शक्तिपीठ रही अनेक तीर्थक्षेत्र रही पुरुषोत्तम वर्तमान अधुना भारत में जहाँ पुरी नाम रे परिचित ताहा पुरस्तम बा पुरुषोत्तम क्षेत्र रूप से परिचित अनेक मठ अनेक आश्रम अगणित आश्रम सेठारे रही स्थाने स्थाने यही जोगी ऋषिगणंकर ध्यान तपस्या जोगु कहती जोठारे हरिंकर नाम स्मरण करा जाए सेठारे कली प्रवेश करि पारे नाही वास्तविक उत्कल भूखंडरे जन्म नवा हुए तो कोटि जन्म पुण्यर फलस्वरूप घटी थाए कारण यही भूखंडरे जोगी ऋषिगणंकर आविर्भाव घटे एठारे जोगी ऋषिगण मानव समाज को दिग्दर्शन दियंती गुरुवंदना गुरु शिष्यर गोटे पवित्र आउ सुस्थ आउ महान परंपरा को सनातन कालरू यही उत्कल भूखंडरे प्रचलित आ विद्यमान तेणु यही जोगी ऋषिगण होउछंती सेही माध्यम जे मानव को ईश्वर सहित भेट करई देई पारंती कारण ईश्वर आउ मानव भितरे जो पार्थक्य रही गुरु बा जोगी ऋषिगण होउछंती सेही जे कि भोग नुहे से माने निज जीवन रे जोग आचरण करती प्रत्येक वस्तु को से माने भोग करती किंतु भोगी भली नुहे जोगी प्रति जोगी होउछंती सेही माने जो माने संबल को उपभोग नुह अपितु उपयोग करती से मानक नारु ही जना पड़े जे व्यक्तिगत जीवन रे आमे जोगर महात्म्य केते रहे तेणु जोगी ऋषिगण उठच पवित्रा जननी 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 हे जननी तुम्हें धन्या तुम्हें प्रशंसनीया तुम्हें अनिंद्य तुम्हें वंद्या कारण तुमर प्रत्येक क्षेत्र रे तुमर प्रत्येक जगार अनेक तीर्थक्षेत्र रही कही बसिले सेगुड़िकर ना सरीब नाही अनेक शक्तिपीठ रही अनेक तीर्थक्षेत्र रही जोठारे मनुष्य जाई तपस्या कले ध्यान कले विभिन्न पातकरू मुक्ति पाए तार अभिष्ट पूरण हुए से सबु स्थान गुड़िक से सबु जगह गुड़िक एते मात्रा पवित्र जोठारे त्याग आ निष्ठार प्रामाणिक छवि देखा मिले सुंदर मंदिर मंडित देशा चारु कलाबली शोभित बेशा पूर्ण तीर्थचय पूर्ण प्रदेशा जननी 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 पे माने लक्ष्य कर यही पद को सुंदर मंदिर मंडित देशा ए देश बा ए भूखंड सुंदर मंदिर मानक द्वारा मंडित अटे मंडित शब्दर अर्थ हेउची सुशोभित बा सुसज्जित मंडन करी रहिछंती घोड़े ही रहिछंती ढांकी रहिबा जार अति साधारण अर्थ रे अनेक सुंदर मंदिर जननीक गर्भरे जननींकर पवित्र शरीर रे स्थान पाइछंती गोटे ऐतिहासिक सूचना मध्य एठारे आमे ए विषय वस्तु रे लिखि परिबा कौनसी शैवपीठर निकटवर्ती एक जलस्रोत थाए कौनसी शैवपीठ जेकोसी शिव मंदिर
पाखरे शैवपीठ थाए। कौन बहु अनादि कालरू यही सब वैचित्र्य आमे माने लक्ष्य करूँ। तेणु सुंदर मंदिर, तेबे मंदिर केवल देव आराधनार स्थल नुहे, मंदिर होछि ज्ञान विज्ञानर स्थल। जोगी ऋषिगणंकर ठारू आशीर्वाद भिक्षा करिवार एक सुगम आउ प्रशस्त क्षेत्र। भौतिक जीवन एवं आध्यात्मिक जीवनर सरहद हेउछि एही मंदिर एवं तीर्थक्षेत्र। तत्कालीन समाज रे भोग नुहे भक्ति थिला जीवनर प्रधान अवलंबन। निजर असीमित इच्छा को संवरण करिबा एवं भोग मध्यरे रही जोग आचरण करिबा हुए तो भारतीय संस्कृतिर एक अनन्य भावना। तेबे यही सबू मंदिर गुड़िक द्वारा उत्कल जननी जे भली भावरे मंडित हेई अछंती, आच्छादित हेई अछंती। निहाती भावरे यह एक पवित्र कथा, यह एक उच्च कोटीर कथा। कारण धर्म बिना मनुष्यर गति नाही। तेणु मनुष्य को धर्म मार्ग रे नबा पई निहाती भावरे कवि लक्ष्य करिसंती जे भली परम ब्रह्म पुरुषोत्तमंकर उत्कल प्रति एक स्वतंत्र दृष्टिकोण बा स्वतंत्र दया रही। एठारे से प्रभुंकर आशीर्वाद बिना सृष्टि रे धूलिकणाटी मध्य निज स्थान परिवर्तन करे नाही। अनेक शक्तिपीठर स्थापना होइछि एही उत्कल भूखंड रे। निहाती भावरे एही ठारे प्रभुंकर निहाती भावरे आशीर्वाद रही। कथारे अछि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जेउठारे नारी को पूजा करा जाए सेठारे देवता माने मध्य सचराचर से देवता माने मध्य सेठारे बसवास करती। सेइथि पई तो कवितार शीर्षक रही वंदे उत्कल जननी। माँ और मातृभूमि को समान चक्षुरे देखिबा गोटे बलिष्ठ बा गोटे महान जीवन त्याग बिना संभव नुहे। ए भूखंड होउछि त्यागर, ए भूखंड होउछि जोगर, ए भूखंड होउछि एक उच्चतर दृष्टिकोणर। तेल लुणर दहगंज जीवन भितर बाहरी अनेक महापुरुष, अनेक विद्वान, अनेक कवि निजको इतिहास पृष्ठरे स्थान देइछन्ति। चारु कलावली शोभित बेशा, पुनश्च चारु शब्दर व्यवहार कवि करिछन्ति जे सुंदर कलावली, अनेक गुड़िए कलावली। केवल मंदिर कीर्तिराजी ए सब को छाड़ीदेले आहुरी अनेक कलावली रही जहा प्रत्येक प्राण को आह्लादित करे, भाविबाकु बाध्य करे जे एते सुंदर निखुण कलावली किभली मात्रा रे संभव। तेणु एही सबु कलावली द्वारा उत्कल जननींकर शोभा द्विगुणित होइछि, बहुगुणित होइछि। पूर्णतीर्थचय, पुण्यतीर्थचय पूर्ण प्रदेशा। पुण्यतीर्थचय अनेक जेभली भाव में कहली अनेक तीर्थक्षेत्र एठारे रही। यही सबू तीर्थ समूह द्वारा पिले एठारे लक्ष्य करिब पुण्यतीर्थचय पूर्ण प्रदेशा। द्वितीय शब्दटी हेउछि पूर्ण। कवि कहउछन्ति जे पुण्यतीर्थचय अनेक गुड़िए पूत बा पवित्र तीर्थक्षेत्र मानक द्वारा सते जेमिति उत्कल जननी पूर्ण गर्भा हे उठिछन्ति। प्रथम शब्द हेउछि पुण्य एवं द्वितीय शब्दटी होउछि पूर्ण प्रदेशा। भौतिक एवं आध्यात्मिक स्तर रे कवि एठारे प्राचुर्य अनुभव करिछन्ति, लिखिछन्ति पूर्ण प्रदेशा। कौन नाही उत्कल जननी पाखरे बा उत्कल भूखंड रे। धन अछि, धर्म अछि, त्याग अछि, निष्ठा अछि। उत्कल सुरवर दर्पित गेहा, अरिकुल शोणित चर्चित देहा, विश्वभूमंडल कृतवर स्नेहा, जननी जननी जननी। तेबे पिले यह व्याख्या करने पूर्वर कवि एठारे जो शब्द गुड़िक व्यवहार करिसेंती आमे प्रथमे से सबुर अर्थ बुझिबा दरकार। सुरवर, सुरवर अर्थात वीरश्रेष्ठ। दर्पित, दर्पित
ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ବୀର ପୁରୁଷ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ପୁରୁଷ, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍କଳକୁ ନେଇ ମାତୃଭୂମିକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଗୋଟିଜିମ୍ ବା ଆତ୍ମଗର୍ବ। ଯେ ମୁଁ ଉତ୍କଳର ବୀର, ଉତ୍କଳ ପାଇଁ ହୋଇଛି ମୁଁ ବୀର। ଏଇଭଳି ବୀର ପୁରୁଷଙ୍କର ବାସଗୃହ କୁହାଯାଇଛି ବୀର ଭୋଗ୍ୟା ବସୁନ୍ଧରା, ବୀର ଭୋଗ୍ୟା ବସୁନ୍ଧରା। এই ବସୁନ୍ଧରା, এই ମାଟି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ବୀରଙ୍କର। ସେ ହୁଅନ୍ତୁ ଉତ୍କଳର ପାଇକ ବା ସେ ହୁଅନ୍ତୁ ଉତ୍କଳର ସୁରବୀର। କେତେ ଯେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା, କେତେ ଯେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ପୁରୁଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତାଲିକା କରି ବସିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସୁରବର ବା ବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସୁରବର, ବର ଶବ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଇଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଏହି ଉତ୍କଳରେ। ଏଠି ପଡ଼ିଛି, କଥା ପଡ଼ିଛି ଉତ୍କଳ ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସୁସଜ୍ଜିତ। କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ଏତେ ବୀରଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଉତ୍କଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ, ସବୁବେଳେ ସୁସଜ୍ଜିତ, ସବୁବେଳେ ସଶସ୍ତ୍ର, ଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସଶସ୍ତ୍ର। ଏଇଭଳି ବୀରଙ୍କର, ଏଇଭଳି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ଗେହ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାସସ୍ଥାନ ବା ଗୃହ। ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା, ମା ଆଉ ମାତୃଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଟି ଶତ୍ରୁଙ୍କର ଯଦି ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନା। ପଛଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରର ଜାତକେ, ନମରେ ସେ କେବେ ପରାଣ ଆତଙ୍କେ। ଏ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆକୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ବୀରମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ବୀରପୁତ୍ରମାନେ ଏହି କଥାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଅରି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଶତ୍ରୁ। ଯେତେ ବି ଶତ୍ରୁକୂଳ, ଅନେକ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ସେମାନେ ଶତ୍ରୁଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁଭାବ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେବେ ଯେବେ ବି ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା, ଯେଉଁ ସମୂହ, ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁଭାବ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ରୋଶମନ ଭାବ ରଖି ଉତ୍କଳ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ତାର ସଠିକ୍ ଜବାବ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ରମାନେ ବା ଓଡ଼ିଶାର ବୀରପୁତ୍ରମାନେ ସଠିକ୍ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶତ୍ରୁଙ୍କର ରକ୍ତରେ, ଶୋଣିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରକ୍ତ। ଏହି ଶତ୍ରୁକୂଳଙ୍କର ରକ୍ତରେ, ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ନିଧନ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବୀରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ବା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀର ଅନୁରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି। କେତେ ସତର୍କ, କେତେ ସଚେତ ଓଡ଼ିଶାର ବୀରପୁତ୍ରମାନେ। ଶତ୍ରୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟିରେ ଲୋଟି ଯାଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତ୍ରୁକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେ ଭାବ, କେତେ ସଚେତନତା, ଜନନୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କି ତତ୍ପରତା। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନିଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ଜନନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ି ବା ଲଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ ଯେ ଜନନୀଙ୍କ ସେବା କରି, ଜନନୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରି, ଜନନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଏ ଆଉ ଜନନୀଙ୍କ ପାଇଁ ମରିଯାଏ। କଥାରେ ଅଛି, ମଣିଷ ମରଇ ଦିନେ ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରେ, ଧନ୍ୟତା ଜୀବନ ଯା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ିମାଟି ଝୁରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଚିନ୍ତାଧାରା ବିନା କେବେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ସଂକୁଚିତ ଜୀବନର ଆଧାରକୁ ନେଇ କେବେ ବି ଉଚ୍ଚତର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ନା। କଥାରେ ଅଛି, ଯାହାର ମନ ଯେଡ଼େ ତାର ପ୍ରଭୁ ସେଡ଼େ। ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ, ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସମଗ୍ର ବସୁଧାରେ, ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କୃତବର, କୃତବର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଦ୍ୱାନ ବା ପଣ୍ଡିତମାନେ। ଏହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ବା ଏହି ଉତ୍କଳ ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ, ବିଦ୍ୱାନ,
पंडित माने जन्म नहीं सेमाने केवल उत्कल नुहे सेमाने समग्र पृथ्वीर स्नेहभाजन हुअन्ति। एइठारे पिले माने तमे गोटे उद्धृति मध्य देई परिबो, राजा सिना पूजा पाए आपणा देश रे, ज्ञानी किंतु पूजा पाए देश विदेश रे। एइठारे कुहा जाई पारे पंच सखांक कथा। कवि जशवंत, शिशु अनंत, बलराम दास, जगन्नाथ दास, महापुरुष अच्युतानंद, जहाँ नाम स्मरण कले कोटि पातक रु निस्तार मिले। भविष्य द्रष्टा मुझे टिके आगुरी कहूली एठारे ब्रह्मज्ञानी जन्म नहीं, जो ठारे आसंता काली कौन घटिबो ताहार कौन से निर्दिष्ट कह जाई पारे ना। सेठी महापुरुष अच्युतानंद माळ माळ मालिका रचना करिसंती, जहाँ जुगे जुगे अनेक प्राकृतिक दुर्विपाक समय मानव जाति को सचेतन करि आसीची जे हे मानव समाज, तुमे जदि खाली मानव हे रहिबो ताहाले हुए तो राम राज्य फेरी आसीबो। तुमे सतर्क रुह। हजार हजार वर्ष पर घटिबाकू जाउथिबा घटनार अवलोकन से करि पारिछंती निजर दिव्य चक्षुरे। जो समय महापुरुष अच्युतानंद भविष्य को निजे देखि पारिथिले आउ ताकू कलम रे आबद्ध करिथिले बा लेखनी रे आबद्ध करिथिले, यह निहाती भाव चिंतार विषय। भगवानंकर स्वतंत्र आशीर्वाद बिना से समय रे एभली दिव्य ज्ञान कि भली भाव रे जणे महापुरुषंक भितरे आसीबो, आगामी हजार वर्ष पर कौन घटिबो सी ताहा लिखि जाइछंती। जगन्नाथ दास हुंतु, बलराम दास हुंतु, अनेक कीर्ति, अनेक ऐतिहासिक, अनेक पौराणिक काव्य कविता से रचना करिछंती, जहाँ एक सुस्थ सामाजिक जीवन जीवा पाई मानव समाज को शिक्षा दिए, पाठ पढ़ाए। एठी पठाणी सामंतଙ୍କ कथा मध्य मु कहली, केते विद्वान एठारे अछंती, केते पवित्र ए माटी जे चंडाशोक को धर्माशोक कर दे पारे। सतरे कौन मातृवंदना कवि एठारे अति मात्रा रे मातृवंदना करिसंती ना, ए माटी रो वैचित्र्य काले काले रहिछि जे चंडाशोक को धर्माशोक रे परिणत कर दे पारुछि। केते प्रभावशाली ए माटी, सोनार देश ए माटी, धनर माटी, धर्मर माटी। तेणु विश्व भूमंडल कृत बर स्नेहा, जो माटीर कवि, जो माटीर विद्वान एवं पंडित माने केवल उत्कल भूखंड नुह समग्र वसुधारे स्नेहभाजन हुअन्ति, समग्र मानव जातिर लोक मानकर प्रीतिभाजन हो पारती। सेई भली उत्कल भूखंड हेउची आमर बासस्थान, बा सेई भली भूखंड आमर जननी। कवि एठारे शत शत प्रणाम करिसंती उत्कल जननी को। धन्य तुमे, धन्य तुमे, धन्य तुमे माता। कविकुल मौली सुनंदन बंद्या, भुवन विघोषित कीर्ति अनिंद्या, धन्ये पुण्ये चीर शरण्ये, जननी जननी जननी। शेष कवितारे बा शेष पदरे जमिति जननी, जमिति कविकांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र तांकर भक्तिपूत प्रणाम जननींकर पाद तले अजाड़ी देइछन्ति। कविकुल मौली, कविकुल अर्थात कवि मानकर कुल, जो वंशरे जो कूल कवि मान जन्म नियंती। मौली शब्दर अर्थ पिले माने तुम बहिरे मध्य उपलब्ध अछि। मौली अर्थात मुकुट, कविकुल मुकुट अर्थात कवि मानक भितर जे श्रेष्ठ, कवि मानक पाई जे गर्व, सबु बेले मुकुट बा मुंड व्यक्तिर अहम को सूचाए, व्यक्तिर अस्तित्व को सूचाए, व्यक्तिर स्वतंत्रता को, व्यक्तिर पौरुष को सूचाए। कारण मुंड नई जीवा अर्थ व्यक्ति नई जीवा, व्यक्ति भाई भांगी पड़िबा। तेणु उत्कलर लोके, उत्कलर बासिंदा माने सेई भली महान व्यक्ति निकटरे ही निजर पद बा निजर मथा नुआंती। कौनसी निज ठारू अधिक महान व्यक्ति न देखिले आमे केबे भी तांको निकटरे नतमस्तक हेउना। तेबे जहाँ भी हेउ, कविकुल मौली जो माने कविकुल पाई मुकुट, कविकुल पाई श्रेष्ठ, सेई भली कविकुल एवं सुनंदन
नंदन शब्दर अर्थ हेउची पुत्र सुनंदन सेई भली श्रेष्ठ कविकूल एवं सेमानंकर सुपुत्र बा सेमानंकर उत्तर पीढ़ी द्वारा तुम्हें वंद्या तुमको वंदन करा जाए हे जननी श्रेष्ठ कवि एवं सेमानंकर उत्तरदायद सेमानंकर सुपुत्र मानक द्वारा तुम्हें वंद्या कवि कौन सी गुण रे कहा ठारू कम नुहे भुवन विघोषित कीर्ति अनिंद्या भुवन अर्थात ये समग्र वसुधा बा भूखंड तेणु समग्र पृथ्वी रे तुमर कीर्ति प्रकाशित एवं विघोषित विघोषित तुमर कीर्ति प्रचारित एवं प्रसारित जहाँकि तुमर कीर्ति उत्कल जननी एवं तांकर कीर्ति अनिंद्या अनिंद्या अर्थात प्रशंसा योग्या अनिंद्य शब्दर अर्थ हेउची जहाकू निंदा करा जाई पारे ना जोठारे कौन सी खुण आमे अवलोकन करि पारुना ताहा हेउची अनिंद्य भुवन विघोषित कीर्ति अनिंद्या समग्र पृथ्वी रे तुमर कीर्तिराजी तुमर महानता प्रचारित प्रसारित विघोषित प्रशंसित कीर्ति अनिंद्या एवं तुमर ये कीर्ति अनिंद्या अटे धन्ये पुण्ये चिर शरण्ये गोटे धाड़िए कवि उत्कल जननी प्रति जमिति निजर श्रद्धा अजाड़ी देइछन्ति धन्ये हे जननी सर्वशेष रे तुम्हें धन्य पुण्य तुम्हें पुण्यवती एवं चिर शरण्ये जो भली भाव रे कहली जे संविधान रो कथा अछि अयम निज परवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित नास्तु वसुधैव कुटुंबकम ए समग्र पृथ्वी हेउछि एक वसुधा भली एवं आमे समस्ते होउछे सही परम ब्रह्मक संतान आमे समस्ते होउछे गोटे परिवार भली गोटाए कुटुंब भली ए चिंताधारा रे मध्य उत्कल भूखंड प्रभावित कारण सर्वदा अन्य लोक को निजर भावी शरण प्रदान करिबा कहते 4 जन को हत्या करा जाए नहीं बालक नारी निद्रित एवं शरणार्थी जे शरण रे पशि जाए तार रक्षा करिबा शरणदातार परम कर्तव्य हो जाए कारण जे समर्पण करि दिए जे शरण रे प्रवेश करे जे शरण निए ताकू रक्षा करिबा शरणदातार कर्तव्य हो जाए हे जननी केते सभ्यता केते आगंतुक केते पर्यटक बाहर देशरु बाहर प्रदेशरु आसीथिबा केते मानव मानंकु तुम्हें शरण प्रदान करिच आ सर्वदा शरण प्रदान करि आसुथिबो मध्य कारण सेतिकी उदार व्यक्तित्वर अधिकारी नहेले काहाकू शरण प्रदान करिबा संभव हेई पारे ना तेणु तुम्हें धन्य तुम्हें पुण्यवती चिर शरण्ये सर्वदा तुम्हें अन्य मानंकु शरण प्रदान करि आसुच दयार गोटे मूर्तिमंत व्यक्तित्व नहेले अन्य को केबे भी शरण प्रदान करा जाई पारे ना तेणु तुम्हें धन्य तुम्हें पुण्यवती एवं सदा सर्वदा हे जननी अन्य को शरण प्रदान करि आसुथिबा तुम्हें होउछ सही महान शक्ति जननी 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 तेणु कवितार पदे पदे आमको पिले माने उत्कलर वैशिष्ट्य को जानिबा को पड़िबो कविता हेउची सही माध्यम जोठारे एक दीर्घ कथा को एक विस्तृत कथा को अनेक क्षुद्र शब्द माध्यम रे प्रकाश करा जाए सेति पाई मु कहिची जे सबु बेले आमको प्रकृत भावार्थ को बुझिबा को पड़िबो कारण कवि लेखिथिबा कविता लेखक लेखिथिबा लेखा कविंक पाई नुहे कौन सी व्यक्ति विशेषक पाई नुहे यह हेउची मानव समाज पाई मानव समाज को आह्लादित करिबा पाई मानव समाज को एक नूतन दिग्दर्शन दबा पाई तेणु कविंकर प्रकृत भावार्थ को निहाती भाव रे बुझिबा को पड़िबो से जो उच्च कोटीर दृष्टिकोण रखी काव्य कविता रचना करती से प्रकृत भावार्थ को बुझिबा को पड़िबो एवं उपयुक्त शब्द संयोजना पिले माने एइठेरे गोटे जिनस तुमे माने
शिक्षा ग्रहण करने उचित जे जो व्यक्ति शब्दर आक्षरिक अर्थ सहित जी परिचित से तुम बही यही सूचना विभाग रे जो सब कष्ट शब्द रही से सबूर अर्थ कवि देइछन्ति। जो व्यक्ति शब्दर आक्षरिक अर्थ सहित जी परिचित तार साहित्य साम्राज्य सेतिकी परिव्याप्त सेतिकी विस्तृत। विषय वस्तुर इतिहास एवं परंपरा इतिहास को छाड़ी केबे भविष्यत कथा चिंता करा जाई पारे ना। इतिहासर मूलदुआ उपरे भविष्यतर नूतन कांथ निर्माण करा जाए। तेणु निहाती भाव में सबुबले एक उच्च कोटीर लेखापाई आमको यही सब विषय गुड़ाक देवाक पड़ो। अनेक उद्धृति यही सब विषय तुमको बुझेला बेले जो सब उद्धृति देली ये सब उद्धृति आम कथा को आम भाषण को आम लेखा को आहुरी प्राणवंत आहुरी रुधिमंत करी गढ़ी तोले। तेणु निहाती भाव में आम निकटने अनेक गुड़िए उद्धृति अच्छी से सब उद्धृति को उपयुक्त स्थले तुम मैंने मन रखा उचित जे कौ स्थान रे कौ उद्धृति देले आम लेखाटी अधिक प्रासंगिक अधिक आलोच्य हो पारिबो। एवं साहित्य मनस्कता सहितर भाव को साहित्य कहा जाए। तेणु पिले माने साहित्य मनस्कता साहित्य जोड़ीबार काम करे विच्छिन्न करिवार काम केबे करे ना। एठी ए कविता माध्यम जेमिति उत्कल जननी सहित कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र तल्लीन हो जाइछन्ति एकत्र हो जाइछन्ति। तांकर भावावेग जेमिति उत्कल जननी सहित ओतप्रोत भाव में जड़ित हो जाइछि। तेणु साहित्य मनस्कता बा ए मनोभाव किछि जिनस आमे शिक्षा करूँ आ किछि जिनस आमरी भितरे थाए। तेणु मु एठा लिखिछि जे साहित्य मनस्कता आम भितरे मध्य रहिबा दरकार। ए सबु उच्च कोटीर कविंकर लेखा काव्य कविता पढ़िबा द्वारा अनेक समय आम भितरे एही सबु साहित्य मनस्कता आसे जहा फल रे कि आमे उच्च कोटीर लेखा बा हृदयस्पर्शी लेखा लेखिबारे आमे सक्षम हेउ। तेबे परिशेष रे एतिकी कहिबी जे शब्दर आक्षरिक अर्थ बुझिबा दरकार एवं कविता बा लेखा को हृदयंगम करने दरकार। पिले माने साहित्य घोषिबार विषय नुह साहित्य बुझिबार विषय अनुभव करिवार विषय। साहित्य को जो माने पाठ करती से माने प्रकृत साहित्यर उपासक नुह जो माने साहित्य को हृदयंगम करती मर्मे मर्मे से माने ही साहित्य को नूतन दिगंत दे पारंती से माने ही साहित्य को कालजयी करि पारंती। कारण इतिहास को न पढ़ी भविष्यतर रचना बा भविष्यतर स्वप्न देखिबा केबे भी संभव हो पारे ना। आज आम जोठी भी छिड़ा होइचे आम पछरे किछि दीर्घ वर्ष दीर्घ दशंधिर इतिहास अछि। तेणु ओडिशा जाति आज जोठी भी पहुँची या पछरर इतिहास उपरे ही इतिहास को ही आम सर्वप्रथमे जानिबा उचित जहा फल कि एक नूतन प्रदेश एक नूतन समृद्ध राज्य गठन करा जाई परिबो। संभवतः यही महान उद्देश्य को नहीं तुमर साहित्य पुस्तक रे यही कविताटी स्थान पाइछि। तेणु जननी आउ जन्मभूमि प्रति सचेतनशीलता जननी आउ जन्मभूमि प्रति भक्तिपूत भाव मनोधारा एवं जननी पई त्याग निष्ठा ये सब विषय प्रत्येक व्यक्ति भितरे रहिबा उचित एवं प्रासंगिक मध्य। कारण जननी सेथिपाई तो कहा जाइछि जे मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जाहृदे जनमी नाही ताकू जेबे ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञानी रहिबे काहीं। तेबे एही समस्त विषय गुड़ी को मु पुंखानुपुंख भाव में आलोचना कली। तेबे बहिरे जो संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न रही बा निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न रही से सबू को तुम्हें निहाती भाव में लिखिपार एवं जो सबू सप्रसंग सरलार्थ रही
शेष आड़क दीर्घ उत्तरमूलक रही जेपरि वंदे उत्कल जननी कवितारू उत्कलर वैशिष्ट्य उल्लेख कर तेबे मु जो सब कथागुड़िक कहली जो जो क्षेत्र में पिले माने विशिष्ट आमे कहूँ से जड़े विशिष्ट व्यक्ति जहाँ भितर किसी अनन्यता थाए किसी प्राधान्यता थाए किसी निर्दिष्ट वैशिष्ट्यता थाए ताकू वैशिष्ट्यता कहा जाए तेबे ए सब गुड़ी को तुमे माने से उल्लेख करि से भाव में एक लिखाई वंदे उत्कल जननी एक मातृभूमि प्रशंसात्मक कविता निहाती भाव में जननी को कवितार देख पिले माने प्रति पदरे कवि लिखिं जो भाव में प्रत्येक पदर शेष में लिखाई जननी 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 निहाती भाव में यह एक मातृवंदना अटे प्रकृत अर्थे देखा गले यह एक मातृवंदना अटे आउ मातृवंदना कले ही मार शरण रे ही कोटि वैकुंठ थाए मार शरण रे ही मनीष को मुक्ति मिले कारण मनीष जे पर्यंत मुक्ति न पाई यही मार कोଳରେ ही जन्म निए पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम तेणु माँ जन्मदात्री आ माँ ही आमको मुक्ति प्रदान करि परिबो। तेबे परिशेष रे एतिकी कहिबी कविता को सर्वप्रथमे आमूलचूल पाठ करी तुमे माने तार प्रकृत सूचना विभाग जो प्रकृत शब्दर जो क्लिष्ट शब्दर प्रकृत अर्थ देइछि सेगुड़ी को हृदयंगम करने दरकार एवं कवितार भावार्थ को बुझीबा दरकार। तेणु ए कविता बा जेकोसी साहित्यिक विषय को तुम माने जदि हृदयंगम करिवो तेबे प्रति थर तार संतोषजनक उत्तर ताहा संक्षिप्त उत्तरमूलक हेउ बा दीर्घ उत्तरमूलक हेउ तार एक बलिष्ठ एवं एक आकर्षणीय एवं उच्च कोटीर उत्तर दे पारिबो। तबे आजिर विषयटी को आमे एठारे शेष करूँ।